कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। इंद्रभूति गौतम का रोना है, वो क्यों रोए? जबकि परमात्मा ये उनको आश्वासन देकर गए थे कि मेरे निर्वाण होते ही तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। जब तक मैं धरती पर हूं तब तक तो पुरानी होगा, मैं धरती पर नहीं रहूंगा तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। ये उनको पता भी है, फिर भी वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? एक अनाथता की एहसास कि मैं अनाथ हो गया हूं। वो अनुभूति तब होती है जब नाथ सामने होता है। इसलिए नमुत्थनम के पाठ में परमात्मा को लोक नाहनम कहा गया है कि परमात्मा लोक के नाथ है। ये अलग बात है कि किसी जैन को सॉरी, आप पर कोई चोट लगे तो पहले सॉरी कह लेता हूं। किसी को तीर्थंकर परमात्मा नाथ के रूप में महसूस नहीं होता है। आपको किसको लगता है कि तीर्थंकर परमात्मा मेरे नाथ है? कोई हाथ ऊपर करे। तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर इतना महसूस होता है, लेकिन वो मेरे नाथ है। ये महसूस होना है। लोग नाहनम आप बोलते हो तो तीर्थंकर परमात्मा में नाथ के रूप में महसूस होता है। कि नाथ के रूप में महसूस होने का मीनिंग कि मैं अनाथ नहीं हुआ, मैं मजबूर नहीं हूं, आई हैव नो टेंशन। नाथ है तो चिंता किस बात की? ज्ञानी हो तो चिंता हो सकती है, ध्यानी हो तो चिंता हो सकती है, चरित्र वाला हो तो चिंता हो सकती है, लेकिन नाथ हो तो चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग चिंता करते हो, आपको टेंशन है, और टेंशन है इसका मतलब अपने परमात्मा को नाथ के रूप में महसूस नहीं किया है। यदि नाथ के रूप में महसूस करे और जब वो नाथ नहीं रहता है तो इंद्रभूति गौतम भी तड़पते हैं। तो परमात्मा की यश की बात करने के बाद, ज्ञान दर्शनशील की बात करने के बाद उनको लगा कि नहीं, ये तो जनरल बात है। कोई भी केवल ज्ञानी होगा, कोई उसके पास ज्ञान दर्शनशील होगा, लेकिन परमात्मा का जो वात्सल्य है कि जिसके कारण से पूरे जगत को लगता है कि मेरे नाथ है। थोड़ा एहसास करिए ना, निर्वाण कल्याण की वेला है, समोशरण लगा हुआ है, परमात्मा अनुत्तर देशना बरसा रहे हैं। 18 राजा तेला कर करके वो शिखर साधना के लिए उपस्थित है। 18 राजा, 24 प्रहरी पौषित कर करके उपस्थित है कि सबको पता है कि इसके बाद ना परमात्मा के दर्शन होंगे, ना परमात्मा की वाणी सुनने को मिलेगी। इस एहसास में सारे वहां पर आए हुए हैं। साधु साध्वी को तो डिक्लेयर है कि कार्तिक वदी अमोशा ये परमात्मा के जीवन की आखिरी रात है। एकम का सूर्योदय परमात्मा के साथ नहीं होगा, ये पता है। इस एहसास में सब वहां पर आए हुए हैं। और ऐसे समय में परमात्मा
इंद्रभूति गौतम को किसी को पता नहीं चलता है, मन ही मन। सुधर्मा स्वामी को भी पता नहीं चला कि इंद्रभूति गौतम कब गए। इंद्रभूति गौतम को कहते हैं कि जा तो देव शर्मा ब्राह्मण को धर्म का वरदान देना है। इनको तो निर्वाण में जाना, कई करना माथा ने तान लेने, लेकिन वो जो करुणा है, और भेज किसको रहे? इंद्रभूति गौतम को। जा कौन रहा है? इंद्रभूति गौतम, जो परमात्मा प्रभु महावीर से अनहद प्यार करता है। उसका आप उसको मोह कहते हैं, मैं मोह नहीं कहता हूं, मैं मोह शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं वहां पर। वो भक्ति है, वो अनूठी भक्ति, गहरी भक्ति है। और उस समय उनको जाने के लिए कहते हैं, और इंद्रभूति गौतम बिना दिमाग चलाए, बिना दिमाग चलाए, इंद्रभूति गौतम को यह पता है कि जाऊंगा तो वापस परमात्मा देखने को नहीं मिलेंगे। देव शर्मा का आयुष्य पूरा होने वाला नहीं है। देव शर्मा को मैं 2 दिन के बाद भी मिल सकता हूं। देव शर्मा कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा मुझे वापस मिलने वाले नहीं है। फिर भी इंद्रभूति गौतम चल पड़ते हैं बिना क्वेश्चन मार्क उठाए। कभी सोचा है इस बात पर? तुमने सुना तो होगा ही, और बिना चिंतन करे। क्यों? भूईपन में। ज्ञान होना अलग बात है, श्रद्धा होना अलग बात है, चरित्र होना अलग बात है। बहुत पुरानी बात है तुम्हारे स्थानक समाज की। भगवान महावीर की इस करुणा का एहसास जिनके पास था, ऐसे एक संत उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, उनके पास वो करुणा का वारसा भी था। जयपुर चतुर्मास चल रहा था उनका, और एक दिन वो रोड पर से जा रहे थे। कहीं पर चढ़ाई आई और एक ठेले वाला ठेले पर बोझ लेकर के चढ़ रहा था। उस पर बोझ था, घास होगा, कुछ भी होगा, और उसके सांस फूल रही थी, सांस फूल रही थी। और उपाध्याय अमर मुनि ने उसको हेल्प करी, मदद करी, उसके ठेले को पीछे से धक्का दिया कि जिसके कारण से वो चढ़ाई आराम से चढ़ ले। और कभी तो बुलाने नहीं पड़ते। लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा, और देखते ही सबसे पहले चर्चा किस बात की शुरू हो गई? कल्पे कई चर्चा शुरू हुई। बड़ी लंबी चर्चा चली, और ऐसी चर्चा चली कि उस समय के मैं किसी मासिक का नाम नहीं लेता हूं, किसी परंपरा का नाम नहीं लेता हूं। लंबे लंबे आर्टिकल छपे। ये इतिहास में दर्ज बात बता रहा हूं मैं आपको। उपाध्याय अमर मुनि में एक लाइन में उत्तर दिया, तुम्हारी मर्यादा में बैठता कि नहीं बैठता मुझे पता नहीं। मेरे सामने कोई आदमी हाँफ रहा हो और मैं चुपचाप रह जाऊं, ये मेरा दिल कबूल नहीं करता है। ये करुणा है।
ये करुणा का रस है। उसको कहते हैं भूई पन्ने, जग भूई पन्ने। और यहां पहले भूई पन्ने शब्द गया, अब यह जग, पूरे जगत के प्रति उनकी जो प्रज्ञा है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो सोच है, उनकी जो अनुभूति है, उनकी जो भावना है, उनका जो कैरेक्टर है, वो योगी का नहीं है, वो वितरागी का नहीं है। बहुत गजब की बात, यदि विरुद्ध की तरफ देखोगे तो पूरे विधु में वितरागी शब्द ही नहीं है। पूरा विरुद्ध का पाठ तुम्हारा देख लीजिए तो वितराग शब्द ही नहीं है। सधर्मा स्वामी उनको जगभूई पन्ने कहते हैं, वितरागी नहीं कहते। और वितरागी होते तो निर्वाण कल्याणक की वेला में इंद्रभूति गौतम को देव शर्मा के पास काहे को भेजते? मैं मारा आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली। मैं कभी नहीं बोलता हूं, मैंने तो भूल करके नहीं बोला कभी, मैं नहीं बोलता। और जो भी आत्म कल्याण की चर्चा करते हैं ना, उनको मैं एक नंबर का स्वार्थी कहता हूं। यस, आपको हजम होता नहीं होता तुम तुम्हारा देखो। सर्वार्थ सिद्धि के बाद सिद्धि है। आपकी सिद्धशिला है वो कब है? पहले कौन सा? सर्वार्थ सिद्धि विमान, और उसके बाद जो सबके अर्थ को सिद्ध कर सकता है उसी को सिद्धशिला मिलती है। बिना सर्व के अर्थ को महसूस करे, इसको कहते जग भूई पन्ने। आग्रह कर रहा हूं आपसे, अनुरोध कर रहा हूं आपसे, तुम क्रिया के उपासक तो बने हो, लेकिन करुणा को कभी अंदर में जगाया क्या है? दूसरे के कल्याण की, दूसरे की समृद्धि की, दूसरे की सुरक्षा की तमन्ना तुम्हारे मन में कभी जन्मी क्या? कभी ऐसा महसूस हुआ क्या आपको कि नहीं? मैं फिर याद दिला रहा हूं कि निर्वाण कल्याणक की वेला में देव शर्मा को पिराने के लिए इंद्रभूति गौतम को भेजना, मुझे समझ में नहीं आता है आप लोगों का सोच। नहीं, ओरा नसीब में होशिला तो आईला, ओरा भाग्य में हुईला तो हुईला, ओरा कर्म। तुम्हारे तो सारे उत्तर भगवान महावीर के खिलाफ है। हुआ कुछ ऐसा कि मुझे स्किन प्रॉब्लम की तकलीफ थी, बचपन से है। पिछले साल थोड़ा इन्फेक्शन हुआ हाथों में, तो डॉक्टर के पास जाना हुआ और डॉक्टर की सलाह ऐसे थी कि उंगली ही कट करनी पड़ेगी, इतना इन्फेक्शन सीवियर हो गया था। उसी टाइम कर्मा कोच का गाइडेंस मिला, उनसे साधना मिली, डे टू डे में हमने प्रैक्टिस की। इन्फेक्शन था, ये जो आप उंगली देख रहे हो ये आज सही सलामत है, और ये सब कृपा गुरुदेव का और कर्मा गाइड का ब्लेसिंग्स है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी से मैंने ठान लिया कि मैं भी कर्मा कोच बनूंगा, और तभी से मैं टीटीपी अपना सीक्रेट ऑफ कर्मा कोर्स में जुड़ गया, और आज आप देख ही रहे हो कि आई एम हियर एज अ कर्मा कोच। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। जनरेशन के लिए, टीनेजर के लिए यही उम्र का वो दौर है कि जिस समय उनके दिल दिमाग पर सही बीज बोने बहुत जरूरी है। यही वो समय है
कि जिसमें उनके पूरे बॉडी में, माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चलती है। एक ट्रांस के दौर से वो गुजरते हैं। उस समय यदि वो परमात्मा के संपर्क में आ गए तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अनूठा हो जाएगा। और इस समय यदि किसी और के संपर्क में आ गए तो उनके लिए भी, माँ बाप के लिए भी हमेशा टेंशन का विषय रहेगा। I have seen lot of changes in my son also. All देव गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा is like supreme, जो कि मेरे लिए unbelievable है। Then गुरुदेव जो टिप्स देते हैं कंसंट्रेशन के लिए, फोकस को इंक्रीज करने के लिए, अच्छी स्लीप के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ऑल दीज थिंग्स, यू नो, दे एट फर्स्ट दे फील लाइक अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, सब कुछ है, बट व्हेन द चिल्ड्रन अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन देयर डेली लाइफ, द रिजल्ट्स आर supreme. They are tremendously fabulous results. Even other people in my society, they have complimented my son that okay, they see positive changes in him. All Dev Guru Kripa. इसलिए एक ऐसा कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, दूसरे के जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, छू लो आसमान। I had never met a Maya son like him before. I had never joining Aram Influencers was the best decision that I ever took. अभी वो स्टूडेंट लाइफ में, इसलिए स्टूडेंट की उनकी स्किल डेवलप करेंगे, कैसे पढ़ाई में फोकस करना, कैसे मेरिट में पास होना। एक बार कोई आरएम मिर्जा के उस कार्यक्रम में जुड़ा तो उसने मेरिट में पास होना अनिवार्य हो गया। When I compared myself before joining with Gurudev and the time now, I noticed that I used to concentrate only 70%, which is now 99%. In my exam, now I score 97 and 99. और इतना ही नहीं, वो दूसरों के प्रभाव में आने के बजाय दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ बनने का वो कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।